अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, ये पार्ट 2 है। जो हम स्लेट आसाम का जो स्लेट शायद 13 तारीख को हुआ था उसका पार्ट 2 है, और इसमें भी तकरीबन हमारे 50 क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे रहे होंगे और सही आंसर की बता रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं शेयर करना। अगर आप यूजीसी नेट अरबिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर कश्मीर के सेट की या किसी भी तरीके के एग्ज़ाम की अरबिक से रिलेटेड या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हमारे चैनल को, हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर लाइव क्लासेस हो रही हैं। ठीक है, मार्च से शुरू हुआ है। अभी के टाइम पे हमने 1200 की फ़ीस रखी थी, लेकिन अगर आज से आप ज्वाइन करते हैं, आज के बाद सिर्फ 1000 रुपये देकर आप जो है हमारा वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं 9:30 बजे और इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती हैं। आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, बाकी PDF भी दिए जाते हैं। इसी तरीके से हमारी टेस्ट सीरीज़ है, वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको अब मैंने सिर्फ 300 रुपये में कर दिया है, बल्कि पहले 500 में था। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सवाल है अव्वल रिवायतिन अरबिय्यतिन नाज़िजतिन हिया। तो सबसे पहली अरबी नावल कौन सी है? ये सही, ये सवाल है। पहली अरबी अव्वल अरबियतिन नाज़िजतिन मतलब कि कंप्लीट कह सकते हैं, मुकम्मल, पक्की हुई। ठीक है, तो पहली अरबी नावल कौन सी है? तो पहली अरबी नावल जो है आपकी ज़ैनब है, जो कि मोहम्मद हुसैन हैकल की है। किसकी है? मोहम्मद हुसैन हैकल की है। बाकी अल-अजनिहा अल-मुतकस्सिरा जो है वो जुबरान खलील जुबरान की किताब है। अल-काहिरा अल-जदीदा जो है वो नजीब महफूज की किताब है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको भी अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें, मन हुआ अस्क़फ़ु नजरान, नजरान के पादरी कौन है? देखें, मैंने बताया था ऐसा सवाल भी पूछा जा चुका है। मन हुआ अस्क़फ़ु नजरान, तो नजरान के पादरी कौन है? तो हम जानते हैं ख़ुश बिन साइदा अल-यादी जो हैं वो आपके नजरान के पादरी हैं, और ये असर जाहिली के बड़े खुतबा में से आते हैं, असर जाहिली के बड़े खुतबा में से आते हैं। उसके बाद यहाँ पर सवाल है मुअल्लिफ़ इहयाए उलूमुद्दीन, इहयाए उलूमुद्दीन के मुअल्लिफ़ का नाम बताइए। तो इहयाए उलूमुद्दीन के मुअल्लिफ़ का नाम गज़ाली है। जो MA PhD वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके ताल्लुक़ से ये क्वेश्चन काफ़ी अहम हो जाते हैं। इसी तरीके से गज़ाली का पूरा नाम, ज़मख़शरी का पूरा नाम, ये भी सारी चीज़ें इनकी मशहूर किताबें क्या हैं वो भी याद रखेंगे। ठीक है, तो गज़ाली की मशहूर किताब क्या है? इमाम गज़ाली की इहया उलूमुद्दीन। इसके अलावा भी और भी अल-मुनक़िज़ मिन अद-दलाल या और भी किताबें हैं, वो भी आप अपने ज़हन में रखेंगे। गज़ाली वगैरह ये PhD या MA वगैरह की कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, उनके ताल्लुक़ से ये क्वेश्चन बहुत अहम हो जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? गज़ाली। उसके बाद जो है ज़मख़शरी की एक किताब कश्शाफ़ है, असासुल बलाग़ा एक मशहूर किताब है। मालिक बिन अनस जो है इमाम मालिक इब्न हज़्म जो है अल-मुहल्ला इनकी किताब मशहूर किताब है। इसी तरीके से तौक़ुल हमामा इनकी किताब मशहूर है। तो ये सब चीज़ें मशहूर किताबें बंदों की आपको ज़रूर याद होना चाहिए। फिर उसके बाद उल्लिफ़ा किताब अल्फ़ लैलतिन व लैलतिन, जो अल्फ़ लैला व लैला है वो किस ज़माने में लिखी गई है? तो वो असर अब्बासी में लिखी गई है, असर अब्बासी में लिखी गई है। ठीक है, इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद इख्तरा शाज़ मिन अत-तालिया, इनमें से शाज़ कौन सा है उसको बताएं, इसमें से शाज़ कौन सा है उसको बताएं। तो यहाँ पर देखें मुस्तफ़इलुन, कल मैंने इल्म अल-उरूज़ की टेस्ट दी तो काफ़ी सेम क्वेश्चन तकरीबन मैंने बताया, लेकिन वो दूसरे अंदाज में बनाया था। तो मुस्तफ़इलुन जो है, फ़ाइलुन जो है, मफ़ाइलुन जो है, ये जो अज्जा है ना, ये तफ़ाइल जो हैं, ये तफ़ीला होता है ना, एक तफ़ीला से मिलकर तो शेर बनता है। ठीक है, तो ये तफ़ाइल जो है, जैसे होता है मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन मुतफ़ाइलुन मुफ़ाअलतुन, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये मुस्तफ़इलुन है, फ़ाइलुन है, मफ़ाइलुन है। तो ये तीनों फ़रई हैं, फ़रई अज्जा हैं। इनको अज्ज़ाए फ़रइया या तफ़ाइल फ़रइया कहा जाता है। जबकि मफ़ऊलुन जो है, जो मफ़ऊलुन है आपका, वो आपका तफ़ईला असलिया है। ठीक है, तफ़ईला असलिया है। इंशाअल्लाह मैं कभी और बताऊंगा, अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हैं। तो सही जवाब क्या होगा? ये मफ़ऊलुन जो है इसका सही जवाब होगा, और शायद इन्होंने लगाया भी है। फिर उसके बाद अस्सबउल मसानी युरादु बिहा, सबउल मसानी से क्या मुराद है? सबउल मसानी से आपका सूरह फातिहा मुराद है। तो कभी कभी उलूम कुरान की थोड़ा डीप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं कुछ किताबों के अंदर। अल-इस्कंदरी बतलो मकामात हरीरी, तो इस्कंदरी जो है वो किसके मकामात के बतल हैं, हीरो हैं। तो इस्कंदरी, इनका पूरा नाम क्या है? अबुल फ़ताह अल-इस्कंदरी। इतना छोटा पूछा गया है। अबुल फ़ताह अल-इस्कंदरी जो हम जानते हैं ये आपके हमदानी के हैं। कौन से हैं? हमदानी के हैं। जबकि हरीरी की कौन है? हरीरी के हैं अबू ज़ैद अस्सरूजी, अबू ज़ैद अस्सरूजी। इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अव्वल मन नज़्ज़मा अश्शिअर अन्नुमानिसी, तो शेर रुमानिसी कहने वाले कौन है सबसे पहले? तो वो हैं आपके खलील मतरान। इसका सही जवाब होगा, कौन होगा?
خلیل مطران جو ہے اس کا صحیح جواب ہوگا، جو کہ رائد الرومانسیہ کہے جاتے ہیں۔ شاعر ہندی لقب بحسان الہند، ہندی شاعر جن کو حسان الہند کا لقب دیا گیا، شاعر ہندی، ہندی شاعر جن کو حسان الہند کا لقب دیا گیا، تو وہ کون ہیں؟ وہ ہیں آپ کے غلام علی آزاد البلغرامی۔ کون ہے وہ؟ غلام علی آزاد البلغرامی۔ اب سمجھ ہی سکتے ہیں حسان کس میں مشہور ہیں اور ان کو کیوں حسان کہا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کافی کچھ کہا ہے۔ تکونت مدرسۃ الدیوان من الشعراء الثلاثہ، چنانچہ مدرسۃ دیوان جو ہے 3 شعراء سے بنی ہوئی ہے۔ وہ 3 شعراء کون سے ہیں؟ وہ 3 شعراء آپ کے حافظ ابراہیم، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، بلکہ یہاں پر دیکھیں سی نمبر جو آئے گا، القاد المازنی و شکری، ٹھیک ہے، عباس محمود القاد، ابراہیم عبد القادر المازنی اور عبد الرحمن شکری، ٹھیک ہے، عبد الرحمن الشکری۔ اس کے بعد من ہوا الشاعر الذی قال، وہ کون سے شاعر ہیں جنہوں نے کہا ہے، وہ کون شاعر ہیں جنہوں نے کہا اذا بلغ الفطام لنا صبی، جب ہمارا بچہ فطام لنا صبی، جب ہمارا بچہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچتا ہے، تو یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ کہا ہے آپ کا عمرو بن کلثوم نے۔ اتنی بڑی بڑی غلطی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ غلطی کی ان لوگوں نے، دیکھو یہ جن کا ہے، اتنی بڑی غلطی کبھی نہیں ہونا چاہیے بھائی صاحب، ٹھیک ہے، یہ عمرو بن کلثوم کا ہے۔ پھر اس کے بعد من القى هذه الخطبة في سوق عكاظ، سوق عکاظ میں یہ خطبہ کس نے دیا؟ یا ایھا الناس اسمعوا وعوا انه من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، ٹھیک ہے، تو یہ کہا کس کا ہے؟ آپ کا قص بن ساعدہ الیادی کا۔ پتہ نہیں بھائی صاحب نے کیا کیا، مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، ایک انہوں نے غلطی کرنے پہ لگے ہوئے تھے، ان سے ان کے نمبر اس پہ ملنے تھے کہ غلط کریں، یہ کہ کتنے غلط کرتے ہیں۔ تو صحیح جواب کیا ہوگا؟ قص بن ساعدہ الیادی، صحیح جواب کیا ہوگا؟ قص بن ساعدہ الیادی۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اختر الشاذ من المجموعہ، یہاں پر سے جو شاذ ہیں وہ بتائیے۔ تو شاذ تقریباً ہم اس حساب سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ قص بن ساعدہ، بلکہ جریر یہاں پر شاذ ہوں گے، کیونکہ صحابان بن وائل جو ہیں وہ خطیب ہیں، علی جو ہیں خطیب ہیں، قص بن ساعدہ جو ہیں وہ بھی خطیب ہیں۔ حالانکہ ایک کوشچن اور بنتا ہے کہ یہ تینوں جو ہیں عصر اسلامی کے ہیں اور قص بن ساعدہ عصر جاہلی کے ہیں، یہ ایک سوال بنتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں اس طرف جاؤں گا کہ جو ان کی جو کوشچن بنانے والے کا جو چلا ہوگا مائنڈ، وہ اس طرف چلا ہوگا کہ خطبہ میں سے الگ بتانا ہوگا، خطبہ میں سے الگ بتانا ہوگا، ورنہ ایسے بھی بن سکتا ہے کہ علی عصر اسلامی کے، صحابان عصر اسلامی کے، جریر عصر اسلامی کے، تو جاہلی کے حساب سے، زمانے کے حساب سے دیکھیں قص بن ساعدہ الگ ہو جائیں گے، اور اگر فن کے حساب سے دیکھیں تو جریر الگ ہو جائیں گے، کیونکہ تینوں یہ خطبے والے ہیں۔ لیکن میں کس طرف جاؤں گا کہ جریر کی طرف جاؤں گا، کس کی طرف جاؤں گا؟ جریر کی طرف جاؤں گا۔ اس کے بعد یہاں پر کوشچن دیکھیں معلقۃ زہیر بن ابی سلمہ، زہیر بن ابی سلمہ کا جو معلقہ ہے وہ کیا ہے؟ تو زہیر بن ابی سلمہ کا معلقہ ہے جو وہ آپ کا میمیہ ہے۔ معلقات والوں کو میں ہمیشہ بتاتا ہوں ان کا کیا ہے؟ میمیہ ہے، 2 کا لامیہ ہے، لامیہ کس کا ہے؟ امر القیس کا ہے، اسی طریقے سے عائشہ قیس کا ہے۔ میمیہ 2 لوگوں کا ہے، ایک عنترہ بن شداد کا ہے اور اسی طریقے سے زہیر بن ابی سلمہ کا ہے۔ دالیہ 2 لوگوں کا ہے، دالیہ کس کا ہے؟ طرفہ بن العبد کا ہے، نابغہ دبیانی کا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نونیہ وغیرہ آتے ہیں، حائیہ اور حمزیہ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد الناقد الشہیر فی العصر الحدیث، عصر حدیث میں نیچے دیے گئے لوگوں میں سے مشہور ناقد کون ہیں؟ تو ہم جانتے ہیں ان میں سے ایک ہی ناقد ہیں، وہ ہیں شوقی ضعیف، شوقی ضعیف جو ہیں ایک ہی ناقد ہیں۔ اس کے بعد متى قامت الدولۃ العباسیہ، تو دولت عباسیہ کا قیام کب ہوا ہے؟ تو ہم کلیئر سے جانتے ہیں کہ 132 میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 132 میں ہوا ہے۔ کب ہوا ہے؟ 132 میں دولت عباسیہ کا قیام ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں حجاج بن یوسف مشہور حیث انہ، تو حجاج بن یوسف کیوں مشہور ہیں؟ اتنی بڑی غلطی نہیں ہونا چاہیے۔ حجاج بن یوسف کیوں مشہور ہیں؟ اتنی بڑی غلطی آپ سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو حجاج بن یوسف اپنے خطابت کی وجہ سے خطیب ہیں، اس لیے مشہور ہیں، اتنی بڑی غلطی تو نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ پھر اس کے بعد اشعار شعراء الخمریات، اشعار شعراء الخمریات، شراب کے شعراء میں سے، ٹھیک ہے، کون ہے؟ یعنی شعراء خمریات میں سے کون ہے؟ تو آپ کے ہیں ابو نواس۔ کون ہے وہ؟ ابو نواس عصر عباسی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو عصر جاہلی میں کون ہے؟ عائشہ قیس ہیں عصر خمریات والوں میں سے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عصر اموی میں آپ کے اختل مانے جائیں گے اور عصر عباسی میں آپ کے ابو نواس مانے جائیں گے، ٹھیک ہے، ابو نواس مانے جائیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اختر کتابین تالیین الاستاذ علی، ٹھیک ہے، للاستاذ علی الطنطاوی، علی الطنطاوی کی 2 کتابیں آپ بتائیے، 2 کتابیں بتائیے۔ تو قندیل ہم ہاشم جو ہے یحییٰ عقی کی ہے، غلط ہو گیا۔ فی سبیل التاج لطفی الفلوطی کی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 کتابیں نہیں کی ہیں، قصص من التاریخ علی الطنطاوی کی، فی سبیل الاصلاح علی الطنطاوی کی۔ تو گویا کہ 3 اور 4 صحیح ہوگا۔ تو 3 اور 4 ہمیں کہاں مل رہا ہے؟ بی میں مل رہا ہے 3 اور 4، 3 اور 4 ہم کو کہاں مل رہا ہے؟ بی میں مل رہا ہے، بی میں 3 اور 4 یہاں پر بی میں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہاں پر کوشچن دیکھیں لاحظ الزوجین المذکورین، یہ دونوں جوڑے بنے ہوئے ہیں، اس کو دیکھیں۔ تو عقد الفرید کہاں پر لکھی گئی؟ اندلس میں، بالکل صحیح بات ہے۔ شعر الغزل عصر اموی میں، یعنی اس کی شروعات کہہ سکتے ہیں ہوئی، بالکل صحیح ہے۔ تو گویا کہ دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح۔ نیچے والا آئے گا زوج الاول والثانی صحیحان، دونوں ہی صحیح ہیں، کیونکہ شعر الغزل کی تقریباً جو ہے عمر بن ربیعہ ہیں، جمیل بن معمر ہے، یہاں پر کافی کچھ ہوا ہے شعر غزل، تو دونوں ہی صحیح ہیں، ٹھیک ہے۔
दोनों ही आपके सही हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें लाहिज़ ज़ौजैन अलमज़कूरैन, यहाँ पर ये जोड़े हैं, इनको देखिए तो हौलियात किसके हैं? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के सही हैं। शायर बनी उमैया ग़ियास बिन गौस को कहा जाता है, ठीक है, ग़ियास बिन गौस को मे भी यहाँ पर नाम के हिसाब से किया हो क्योंकि नाम में इनके दोनों आता है गौस बिन ग़ियास, तो छोड़ें वो सही है, दोनों ही सही हैं, ठीक है। शायर बिन उमैया, शायर बनी उमैया कौन है? दोनों ही सही हैं। कौन है? दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। उसके बाद लाहिज़ ज़ौजैन अलमज़कूरैन अदनाहु, इन जोड़ों को भी देखिए तो इब्नुल अमीद को जाहिद उस्सानी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इब्न ज़ैदून को ज़ुलवज़ारतैन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों भी सही हुए, ये दोनों भी आपके सही हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें मतलअ मुअल्लक़त ज़ुहैर इब्न अबी सलमा, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ा क्या है? तो मुअल्लक़े को हमेशा याद करने के लिए मैं बोलता हूँ कि आप इसको याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी इंशाअल्लाह। अमिन उम्मे औ फ़ातिमतुन लम तकल्लम, ये किसका है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ा है। उसके बाद मुअर्रिख़ुन व फ़ैलसूफ़ुन इज्तिमाइयुन इश्तुहिर बिमुक़द्दमतिही, वो कौन मुअर्रिख़ हैं और फ़ैलसफ़र हैं और इज्तिमाई सोशलिस्ट हैं और इसी तरीके से अपने मुक़द्दमे से मशहूर हुए हैं, तो वो कौन है? आपके इब्न ख़ल्लिदून। कौन है? इब्न ख़ल्लिदून। इब्न बतूता रहाला हैं, ट्रैवलर हैं, ट्रैवलर हैं रहाला इब्न बतूता, ठीक है। और उसके बाद ज़ियाद इब्न अबी ख़तीब हैं, इब्न सीना जो हैं आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आलिम हैं। उसके बाद इब्न ख़ल्लिदून जो हैं आपके मुअर्रिख़ हैं। फिर उसके बाद फ़यरुद्दु अन्नी मिनल अहज़ान नक्सी, तो इसका पहला ये दूसरा शत्र है, पहला शत्र इसका क्या है? तो मैंने पढ़ा नहीं है लेकिन आप देखें किसका क्या बन सकता है। युअर्रिख़ुनी अतज़क्कुरु हिना अमसी, ठीक है, अमसा, ठीक है, अमसा नक्सा, नक्सी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो आप देखें ये वाला बनता है, सही कौन सा बनता है? ये वाला बनता है, बाकी और तो हिसाब बन नहीं रहा किसी का, तो यही होगा, ये तो सी सही होगा इसका। युअर्रिख़ुनी अतज़क्कुरु, आप थोड़ा से डिटेल में भी जा सकते हैं ये किसका है। ये क्वेश्चन तो तकरीबन ऐसे हैं कि आपको डिफ़िकल्ट मान के कि बच्चा नहीं कर पाएगा, इल्ला ये कि जिसने पढ़ा हो या उसके यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाया गया हो तो वही हल कर सकता है, ठीक है। वुलिदा नज़ार क़ब्बानी फ़ी, तो नज़ार क़ब्बानी कहाँ पर पैदा हुए? लेकिन ऐसा तो गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब, ये गलती की आपने, मैं कह रहा हूँ आप तो गलत लगाने पर तुले हुए थे। तो नज़ार क़ब्बानी जो है आपके दिमश्क में पैदा हुए, सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं भाई साहब, ये मिस्र से ताल्लुक़ नहीं रखते कि आपने काहिरा लगाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखें अश्शाइरुल्लज़ी तुव्फ़िया फ़ी शबाबिही, वो शायर जो अपने शबाब में, अपनी नौजवानी में जिनकी वफ़ात हुई, तो वो हैं आपके अबुल क़ासिम अश्शाबी। वो कौन है? अबुल क़ासिम अश्शाबी 1909 में पैदा हुए और 1909 में पैदा हुए और 1934 में इनकी वफ़ात हुई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि कितने साल हुई है? 29 साल तकरीबन ज़िंदगी, जवानी में इन्होंने, इनकी वफ़ात हो गई है। फिर उसके बाद जराहतुल लिसान लहा इल्तिआमुन वला युल्तअमु मा जरहल लिसानु, तो पता नहीं यहाँ पर ऑप्शन में क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जो मैंने सर्च करने की कोशिश की तो वो दिखा रहा है अबू याकूब अल हमदानी करके कोई है, अबू याकूब अल हमदानी करके, उनका शेर है ये, ठीक है, इनमें से किसी का शेर नहीं है। तो शायद देखें कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाए आपका, ये कैंसिल हो जाए क्योंकि यहाँ पर इसमें से किसी का कोई ये सवाल नहीं है। फिर उसके बाद अलकिताबुल्लज़ी अलकातिबुल्लज़ी फ़क़द बसरहु फ़ी सालिसति मिन उम्रिही, देखें आपको डॉट होता है ना कभी कभी डॉट होता है ना आपको कि ताहा हुसैन ने, मैं भी कहता हूँ दोनों अक़वाल मौजूद हैं, 3 साल की उम्र में उनकी आँख खोई, बीनाई खोई, या इसी तरीके से 4 साल की उम्र में कब उनकी आँख ख़राब हुई, तो मैं हमेशा कहता हूँ 3 साल की उम्र में सही है, मुझे लगता है। और यहाँ पर भी देखें क्योंकि PYQs में ऑलरेडी बन चुका है, तो कौन है वो? ताहा हुसैन, उसके अलावा कोई है नहीं जिन्होंने आँखें खोई हों, तो ताहा हुसैन ने 3 साल की उम्र में अपनी आँखें खो दी थी। उसके बाद आप यहाँ पर देखें क़द ज़हब मा आतैतुमुहु व बक़िय मा आताकुम, ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने किसके बारे में फ़रमाया? तो मैंने हमेशा कहा है कि उमर बिन ख़त्ताब के जो अक़वाल हैं ज़ुहैर के ताल्लुक़ से, उनसे काफ़ी मोहब्बत है एग्ज़ामिनर को, तो ये किसका है? ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है। किसका है ये? आपका ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें लैसा मिन मुअल्लफ़ाति अबी हसन अली नदवी, अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैहि की मुअल्लफ़ात में से नहीं है। तो मादा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन, मशहूर किताब, फ़ी मसीरतिल हयात जो इनकी सीरा ज़ातिया है वो मशहूर किताब, रिजालुल फ़िक्र वद्दावा ये भी मशहूर किताब, लेकिन अस्सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद इनकी किताब नहीं है। वो सक़ाफ़तुल इस्लामिया फ़िल हिंद इनके अब्बू की किताब है, अब्दुल हई अल हसनी की। उसके बाद मौदू वफ़यातुल आयान, मोटे क्वेश्चन है ये, मौदू वफ़यातुल आयान का मौदू क्या है? तो वफ़यातुल आयान का मौदू है तराजिम, उसके बाद यहाँ पर देखें तहत रायतुल कुरान के मुअल्लिफ़ कौन हैं? तो तहत रायतुल कुरान के मुअल्लिफ़ हैं मुस्तफ़ा सादिक़ अर्राफ़ई, मशहूर किताब है जो कि शायद आपके शेर जाहिली जो ताहा हुसैन की किताब है उसके रद में लिखी गई है। यहाँ पर इन्होंने पहुँचा तौफ़ीक़ अल हकीम की 2 मसरहिया बताएँ, तौफ़ीक़ अल हकीम के मसरहिया
मसरहिया से भी प्यार है, क्योंकि पहले पार्ट में भी एक क्वेश्चन था, यानी एक ही उसमें 2 क्वेश्चन, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें तौफीक अल हकीम की 2 किताबें कौन सी हैं? अहलुल कहफ बिल्कुल तौफीक अल हकीम की है, मसरा और क्लियोपात्रा नहीं है क्योंकि ये है आपकी शौकत ज़हर की, मुसाफिरुल लैल इनकी नहीं है, मुसाफिरुल लैल है आपकी सलाह अब्दुस सब्बूर का नॉवल होगी में हो सकता है, और शहरज़ाद जो है ये है आपकी तौफीक अल हकीम की। तो कौन सा हुआ? 1 और 4। 1 और 4 कहाँ पर मिलेगा हमको? तो 1 और 4 मिलता है हमको सी में जाकर, 1 और 4 मिलता है हमको सी में जाकर। तो अहलुल कहफ जो है, इसी तरीके से शहरज़ाद जो है, ये किसकी किताबें हैं? ये आपके तौफीक अल हकीम की मसरहियात हैं। ये सवाल में यहाँ से भी याद कर लें कि अहले कहफ मसरहिया है, शहरज़ाद मसरहिया है, ठीक है। फिर उसके बाद इनमें जो जोड़े हैं उसको बताइए, इनमें सही जोड़ा बताइए। क्या पूछा शायद उन्होंने? सही जोड़ा बताइए। तो ठीक है, सही जोड़ा बता देंगे। महमूद सामी अल बारूदी जो हैं वो कौन है? वो राइदुल मदरसतिल बास वल इहया हैं, बिल्कुल सही बात है, राइदुल मदरसतिल बास वल इहया हैं। कौन? महमूद सामी अल बारूदी, बिल्कुल सही बात। अहमद शौकी अदीब हैं, कबीर सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, गलत। अदीब कबीर सूरिया से ताल्लुक़ रखते हैं। हाफिज़ इब्राहीम सहाफ़ी हैं, मुफ़क्किर हैं, मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं, गलत। मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन सहाफ़ी और मुफ़क्किर नहीं है। देखें जिस बात की इंपॉर्टेंस मैं देता हूँ आपको, ये बात अगर आपकी कहीं ना कहीं सहाफ़ी कह सकते हैं, मोहम्मद हुसैन हैकल के बारे में होती है, इसी तरीके से अब्दुल कादिर अलमाज़नी के ताल्लुक़ से होती तो हम मान सकते थे, लेकिन हाफिज़ इब्राहीम तो शायर है भाई, सहाफ़ी नहीं है, सहाफ़ी नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, मुफ़क्किर नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है। फिर उसके बाद अहमद ज़की अबूशादी शायर हैं लेकिन बगदाद से नहीं हैं, मिस्र से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सही जोड़ा क्या होगा? ये ऊपर वाला सही जोड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद शायरुल्लज़ी सजनहुल एहतिलाल, वो शायर जिसको आपका साम्राज्य ने, इसी तरीके से एहतिलाल ने, जिनको एहतिलाल इंजलीज़ी अंग्रेज़ों ने जिनको कैद किया, ठीक है, कहाँ पर? श्रीलंका में। तो वो कौन है? वो हैं आपके महमूद सामी अल बारूदी, महमूद सामी अल बारूदी। थोड़ा सा अच्छा से समझ लेना, कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, मुझे भी डाउट में रहा था काफ़ी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बंदे अहमद शौकी और महमूद सामी बारी, दोनों को जिला वतन किया गया, दोनों को जिला वतन किया गया, दोनों को भगाया गया, ठीक है। तो आपने समझना है कि महमूद सामी अल बारूदी श्रीलंका गए और अहमद शौकी उंदुलुस गए। अब अहमद शौकी का उंदुलुस क्यों याद रखेगा? क्योंकि अहमद शौकी ने उंदुलुस के ताल्लुक से शायद अशार भी कहे हैं, उंदुलुस के ताल्लुक से अशार भी कहे हैं, उस वजह से आपको याद होना चाहिए कि अहमद शौकी उंदुलुस में रहे हैं। फिर उसके बाद आपका कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? श्रीलंका में कौन किसको जिला वतन किया गया या कैद किया गया? वो है महमूद सामी अल बारूदी। कितना इजी क्वेश्चन है। अल मलिकुद दिल्लील जो है किसका लक़ब है? तो ये आपका इमरुल कैस का लक़ब है। किसका लक़ब है? किताबुन फी फ़न तफसीर, फ़न तफसीर में किताब जिसको 2 मुअल्लिफ़ ने लिखा है, मुअल्लिफ़ान इस्ना ने, क्या ज़रूरत थी इस्ना ने लगाने की, 2 मुअल्लिफ़ान ने लिखा है, 2 मुअल्लिफ़ीन ने लिखा है, 2 कुत्ताब ने लिखा है। तो वो कौन है? वो है आपकी तफसीर जलालैन, जिसको जलालुद्दीन अल महल्ली, जलालुद्दीन महल्ली और इसी तरीके से जलालुद्दीन अस्सुयूती ने लिखा है। किसने लिखा है? जलालुद्दीन अस्सुयूती ने लिखा है। लिमन हादल बैत, ये शेर किसका है? कुन्तु अबकी लहू मिन अस्सारी। इसी वजह से कहता हूँ भाई साहब, कुछ भी तैयारी कर रहे हो आप, अरबी की एमए वाली कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जितने भी PYQs MCQs मेरे पड़े हुए हैं उनको देखिए भाई साहब, उनको देखिए। लिमन हादल बैत, ये शेर किसका है? कुन्तु अबकी लहू मिन अस्सारी, पहले तो मैं इंतकाम की वजह से रोती थी। तो ये किसने कहा? आपका खनसा ने कहा। और किससे कहा था? आपका उमर इब्न खत्ताब से कहा था। किससे कहा था? उमर इब्न खत्ताब से कहा था। मन हुआ मुअल्लिफ़ किताब, इस किताब के मुअल्लिफ़ कौन है? जो सौरतुल हिंदिया जो किताब है, तो उसके मुअल्लिफ़ हैं आपके फ़ज़ल हक़ खैराबादी। उसके मुअल्लिफ़ कौन है? आपके फ़ज़ल हक़ खैराबादी। फिर यहाँ पर क्वेश्चन देखें, मनिल्लज़ी उश्तुहिरा फ़िल जूद, वो कौन है जो सखावत में मशहूर हुए हैं? तो हम जानते हैं सखावत में मशहूर होने वाले हातिम अत्ताई हैं। कौन है? हातिम अत्ताई हैं। हसन ज़य्यात को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, लाहिदुल इबारतैन अत्तालियतैन, ये नीचे दी गई 2 इबारतें हैं, इनको मुलाहिदा कीजिए और बताइए सही कौन सी हैं। काना ताहा हुसैन, पहला कौल क्या है? काना ताहा हुसैन मुतशक्किकन फिर शेर जाहिली, ताहा हुसैन को शेर जाहिली में शक था, बिल्कुल सही बात है। लिअन्नहु बना दिरासतन फ़न्निया अला मनहज डिकार्ट, क्योंकि डिकार्ट नामी एक बंदे हैं उसके मनहज पे ये चले हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। ये क्या हैं? ये दोनों ही सही हैं, ये दोनों ही सही हैं। आप इसको अच्छे से याद रखें। फ़ी अय्यि फ़न्न मिन अश्शअरि उश्तुहिरा अबुल अताहिया, तो अबुल अताहिया देखें, इस तरीके के सवाल आप देखें। जब हमारे क्रैश कोर्स में पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले बताता हूँ कि इस बंदे की खुसूसियत क्या है, शायरी खुसूसियत क्या है, ये किस में मशहूर है, क्योंकि सवाल इसी तरीके के देखें, आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे। तो अबुल अताहिया जो हैं, अबुल अताहिया जो हैं वो किस में मशहूर हुए हैं? तो अबुल अताहिया आपके ज़ुहदियात मशहूर हुए हैं, यहाँ तक कि उनको शायर ज़ुहद वल वाज़ या शायर वाज़ व ज़ुहद भी इनको कहा जाता है। तो किस में मशहूर है? अबुल अताहिया ज़ुहदियात में आपके मशहूर हुए हैं, ठीक है।
क्लियर है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें उनशी अल मजमा अल इल्मी अल अरबी, तो दिमश्क की जो मजमा है, लैंग्वेज अकेडमी है, वो किस में, लिंग्विस्टिक अकेडमी है, वो किसके इशारे पे या किसकी तजवीज़ पे कायम हुई है? तो वो कायम हुई है मोहम्मद कुर्द अली की। किसकी? इसकी तजवीज़ पे मोहम्मद कुर्द अली पे। तो याद रखना आप PhD वाले MA वाले सारे जो भी हैं, जो मजामे अल इल्मिया हैं, जैसे एक दिमश्क की है, एक मिस्र की है, इराक़ की है, तूनिस की है, और इसी तरीके से अभी नए दौर में और भी कई जगहों पर आई है, तो उनको याद कर लें ये कहाँ कहाँ पर हैं। अय्यन तफसीर अल्लज़ी अल्लफ़हु अबुल कलाम आज़ाद, वो तफसीर बताइए जिसको अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है, तो वो है आपकी तर्जुमानुल कुरान। तफ़हीमुल कुरान जो है आपका अबुल आला अल मौदूदी की है, अबुल आला अल मौदूदी की है, जबकि तर्जुमानुल कुरान जो है वह है आपकी अबुल कलाम आज़ाद की। मन हुआ शायर लदी अदहर अल हुब्ब बिल गिलमान फ़ी शायरिही, वो कौन से शायर हैं जिन्होंने अपनी शेर में बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार किया है? तो वो हैं आपके, देखें गलत लिखा है इन्होंने, वो हैं आपके अबू नवाज़। कितने अच्छे से बताता हूँ ना मैं कि इन्होंने गज़ल को बिल्कुल बदल दिया। गज़ल तो औरतों से होती है, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ गज़ल करना शुरू कर दी थी। तो ये हुआ आपके सारे क्वेश्चन, और इसमें हमने पार्ट 2 ख़त्म कर दिया है। इसी तरीके से अगर और भी आपको लगता है कि आपको सिलेट वगैरह कोई भी एग्ज़ाम, आपकी अपनी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है जहाँ के PYQs आपको हल कराना है, तो इंशाल्लाह आप भेजिए, उन तमाम PYQs को हल करके आपके सामने दिया जाएगा। तो शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीकुम।